कहते हैं किंचा प्रतीक प्रतीक आलम्बान न नयति इति बादरायणः उभयता अदोषात् तत्कृतुश्च इति यत्र कामानुसारेण फल प्राप्तिर्भवति प्रतिपादितं तस्माद् अपि सकामस्य ब्रह्मलोक गतिर् इति उक्त इतिहा। और भी जो ओमकार की साधना करता है ना, तो ओमकार की साधना करने वाले तो वहाँ पर भगवान वेद व्यास ने सूत्र लिखा ब्रह्म सूत्र के ऊपर, तो 4-3-15 का सूत्र है वो। तो अप्रतीक आलम्बान, जो प्रतीक का आलम्बन नहीं करते, अप्रतीक आंग्र उपासना वाले, निर्गुण की उपासना करने वाले को ओमकार नयति ले जाता है, यानी निर्गुण की उपासना करते वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो सगुण की नहीं जाते होंगे, कहते उभयता दोनों प्रकार से, सकामी पुरुष को भी ले जाने से कोई दोष नहीं है। अप्रतीक आलम्बन वाले तो जाते ही हैं, अंग्र उपासना वाले, निर्गुण की उपासना करने वाले तो जाते हैं, किंतु प्रतीक सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले भी चले जाते हैं। ऐसा स्वीकार करने में भी कोई दोष नहीं है। प्रधान रूप से तो क्या है, अप्रतीक आलम्बन की उपासना करने वाले को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है प्रधान रूप से। तो जो हंग्रे उपासना करते हैं, निर्गुण परमात्मा की उपासना करते हैं, उन्हीं को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है प्रधान रूप से। किंतु कभी कभी सगुण ब्रह्म की उपासना करने वालों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती। उभयता, उभय दोनों प्रकार से, आदोषात कोई दोष नहीं है। क्यों? तत्कृतुश्च, तत्कृतु न्याय, एक पूरा भाग, इस पहले एक सूत्र को 2 भागों में विभाग कर दिया। एक बन गया अप्रतीक आलम्बान नयति इति बादरायण, और उभयता आदोषात तत्कृतुश्च, ये पूरा सूत्र है, किंतु 2 भागों में बांट दिया। अप्रतीक आलम्बान नयति, जो प्रतीक की उपासना नहीं करते, अधिष्ठान प्रदान हो, अप्रतीक आलम्बन यानी आंग्र उपासना की जो वर्णन कर, आंग्र उपासना जो करते हैं वो उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हम ब्रह्मास्मि, मनो ब्रह्म है, मन तो गौण हो जाएगा वहां पर, है कि नहीं? मैं ब्रह्म हूँ, मन ब्रह्म है, इस प्रकार ब्रह्म का चिंतन हो गया। हम चिंतन करते हैं राम राम, जो जब तक नहीं जानते राम 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 राम, तो राम कौन है? व्यापक राम है। उसका चिंतन करते करते हमारा ध्यान नहीं रहता वहां पर, मैं चिंतन कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। वो भी वो बृहदारण्य उपनिषद के शुरू में आया है ना, हम लोग तो ये पूरा संसार में विराट में अश्व का नरी हुई हाँ, वो ये सब कुछ विराट की भावना वहां पर करता है। विराट तो मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही सब कुछ मैं ही, ये भी हिरण्यगर्भ की प्राप्ति है। वो हिरण्यगर्भ, हाँ, आंग्र के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि सभी में अभिमान करने हैं हमको, सभी में अभिमान करना है। वैसे हिरण्यगर्भ की प्राप्ति के वो सकाम हो गई, सकाम हो गई। ये आंग्र उपासना प्रदान के यहाँ पर वर्णन किया गया। हाँ, मेरे जो निर्गुण की उपासना होती है, निर्गुण की उपासना वो प्रधान ब्रह्म विद्या ही होती है, किंतु वो इसके विषय में आंग्र उपासना करना है वो सकाम हो जाएगी। हमको देवता विशेष बनना है, मेरे को इंद्र बनना है, तो सकाम वाली आंग्र उपासना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सकाम वाली, तद्भावित चित्त होकर के। देवभूता देवान अप्येति, एक वाक्य आया, देवता होकर के देवता को प्राप्त कर लेता है, यानी हम इसी शरीर में देवता हो जाते हैं, इसी शरीर में देवता होकर फिर देवता स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने सकाम हो गई वो, तो सकाम कोटि वाला भी तत्कृतु न्यास है, जैसा संकल्प है उसका दृढ़ संकल्प, उसी प्रकार के लोग को चाहता है। जिसका दृढ़ संकल्प है जिस विषय में, चाहे स्वर्ग संबंधी हो संकल्प, चाहे ब्रह्मलोक संबंधी हो, तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं देवता संबंधी आंग्र उपासना करेगा तो उसको उस देवता की प्राप्ति होगी। हिरण्यगर्भ तो छोटा मोटा हिरण्यगर्भ है नहीं है कि नहीं? जो हिरण्यगर्भ की प्राप्ति करेगा वो तो ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। कैसा होगा? ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा। हिरण्यगर्भ की जो प्राप्ति करेगा, विराट की प्राप्ति करेगा, उसको तो ब्रह्म ज्ञानी होना ही है। तो साधारण देवता नहीं है ये, सबसे बड़े उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाले है। वहाँ की इंद्र आदि देवता कैसे होते हैं? परिच्छिन्न होते हैं,
हिरण्यगर्भ इंद्रादि को भी कईयों को बड़े देवताओं को साक्षात्कार रहता है। नहीं, हाँ ब्रह्म इंद्र आदि, इंद्र तो ज्ञानी होता है, कई 3-4 इंद्र तो ज्ञानी है। केन उपनिषद का इंद्र ज्ञानी हो गया, अन्य बृहद्राण का भी हो गया, छांदोग का भी हो गया। अन्य कहीं कहीं पुराणों के अनुसार किसी किसी इंद्र को ज्ञान नहीं होता है क्या? नहीं, दोनों है, तो दोनों है। लेकिन ब्रह्मा को होगा। हाँ, जो विराट की प्राप्ति करता है, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति करता है, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होता ही। तो उनको एक क्षण नहीं रहता कि पहले जब प्राप्त होता तो वो विभेद थी है। द्वितीयाद वयम भवति, द्वितीय होने से भय होता है। इतना ही मात्र ज्ञान होता है, इतना ही मात्र विचार होता है कि द्वितीय में भय होता है, एक वहां द्वितीय है। ऐसे ज्ञान हुआ उसको तो तुरंत क्या हो गया, उसको भय की निवृत्ति हो गई। जहाँ दो होता है वहीं भय होता है। उनको 4 चीज पूरा रहता है ना। हाँ, समग्र ऐश्वर्य और अणिमादि ऐश्वर्य होते हैं। ज्ञान हो रहा है, समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि। ऐश्वर्य होगा, ज्ञान होगा, वैराग होगा, ये एक और है कोई 4 ज्ञान वैराग्य 6 भाग में आ जाती हो। उत्पत्ति स्थिति, हाँ, वैराग होता है, पूर्ण वैराग होता है, पूर्ण ऐश्वर्य होता है और पूर्ण सिद्धि भी होती है। ज्ञान वैराग भी पूर्ण होता है। वैराग्य अधूरा, पूर्ण, कम, ज्यादा भी रहता है। नहीं, हिरण्यगर्भ को तो पूरा ही रहता है। हिरण्यगर्भ है ना सबसे, हाँ, सामान्य लोगों में थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, किन्तु हिरण्यगर्भ में तो सबसे बड़ा देवता है वो। उससे 4-5 लोगों, उन लोगों से वैराग्य कम है, वैराग्य का कमी होता है, ऐसा बात करने पर ना कई लोग बोलते हैं कि वैराग्य कम ज्यादा क्या, वैराग्य है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे बोलते हैं। वैराग्य ऐसे कम ज्यादा नहीं होता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। नहीं, किसी चीज से प्यार आगे किसी को नहीं है ना। एक वस्तु से प्यार हो सकता है, मेरा तो वही मत। हाँ, लेकिन ऐसे सुन करके कंफ्यूज हुआ। नहीं, हमको उससे रसगुल्ले से बैराग है, किंतु खटाई से बैराग नहीं है क्या? नहीं, हमको रसगुल्ले से बैराग है। शुगर वाले को रसगुल्ले से बैराग होता ही है, किंतु खटाई से बैराग उनको नहीं होता। तो एक को किसी को कम होता, किसी को ज्यादा होता, किंतु ज्ञान में नहीं होता कम। ब्रह्म ज्ञान में किसी को छोटा कम नहीं होता, वो तो वहां पर एक ही होता है, चाहे पूर्व का हो ज्ञान, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो। तो यहाँ पर कहते तत्कृतु न्यायश्च, है ना। तत्कृतु न्याय से जैसा संकल्प होगा उसी प्रकार व्यक्ति उस लोक को प्राप्त कर लेगा। तो सगुण उपासक वाले भी ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसे तो इति यत्र, तो यहाँ पर कहते हैं काम अनुसारण फल प्राप्ति भवति, काम इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्रतिपादितम, ऐसा प्रतिपादन किया गया। तस्मात, इसी हेतु से सकामस्य पुरुष, सकाम पुरुष का, साधक का ब्रह्मलोक गति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति होते इति उक्ता कहा। इति अप्रतीकालंबन, तो कहते हैं अप्रतीकाधिकरणे तत्कृतु न्याय ईरितः ब्रह्मलोक फलम तस्मात् सकामस्येति वर्णितम। तो ग्रंथकार कहते हैं अप्रतीक अधिकरण में तत्कृतु न्याय कहा गया है, ईरितेन कहा गया है। कहते उसमें ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। तो निर्गुण की उपासना करने वाले को तो होती है, सकाम ब्रह्म की उपासना करने वालों को की भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तस्मात् सकाम से इति वर्णितम, वहाँ पर सकाम पुरुष को तत्कृतु न्याय के द्वारा सकाम ब्रह्म की उपासना करने वाले को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होती है। वो सकाम वाला भी क्या हो जाएगा, वहां पर जाकर ज्ञान हो जाएगा। सकामी जो गया है ना ब्रह्मलोक प्राप्ति करने की ब्रह्मलोक में, तो ऐसा व्यक्ति वहां पर जाकर के हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। प्राय करके ब्रह्मलोक में जाकर के हर व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, प्राय करके। ऐसा कोई ऐसा वहां के 1-2 होंगे जिनको ज्ञान ना हो, है ना। सकामी को, क्योंकि उसने वहां पर जाने के लिए इतनी साधना करी उसने, तो थोड़ा वैराग्य तो होगा इससे,
वेदांत के संस्कार तो उसको होंगे। अब विराट का चिंतन करेगा, ओमकार की चिंतन करेगा वो, ओमकार का, ओमकार में तो ब्रह्मा जी का भी वर्णन आता है, विष्णु का भी वर्णन आता है और शिव जी का भी वर्णन आता है, विराट का भी वर्णन आया, हिरण्यगर्भ का भी वर्णन आया और ईश्वर का भी वर्णन आया। यदि कोई राजा अश्वमेध याग करके जाएगा तो? हाँ, अश्वमेध याग करके भी जाते हैं ना राजा, तब भी उसमें अश्वमेध, उसको अश्वमेध जो राजा याग करता है उसको हजारों ऋषि ज्ञान देते हैं। उसको कैसा देते हैं? ये एक याग है, 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक चलता है। और उसमें नियम है कि यज्ञ के पश्चात सुबह आहुति देने के पश्चात दोपहर को 1-2 बजे से लेकर 2-3-4 बजे तक प्रतिदिन वेद इतिहास का वर्णन सुनना चाहिए, इतिहास इन कथाएं सुनना चाहिए। तो कथा में तो ब्रह्म, जो हर किसी पुराण में ब्रह्म का वर्णन, स्वरूप का वर्णन आता है। तो राजा ज्ञानी होते हैं। राजा प्राय कैसे होते हैं? पहले के राजा, अभी के राजा नहीं। तो पहले के राजा तो द्वापर त्रेता युग की जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, प्राय करके उनको ज्ञान, शब्द ज्ञान तो होता ही था। अब ब्रह्म लोग जाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। बहुत ही कम ऐसे राजा होंगे जिनको ज्ञान ना हो, है ना, वहां पर जाकर ज्ञान उनको ना हो। प्राय करके उनको भी होता है। अश्वमेध यज्ञ वाले महान अनुष्ठान करने वाले होते हैं। तो पहले जब गुरुकुल परंपरा था तब तो सामान्य लोगों को भी ऐसे परोक्ष ज्ञान तो होता है? नहीं, गुरु परंपरा में ऐसा है, वहां पर शब्द ज्ञान होता था, अर्थात वहां पर 2 प्रकार से अध्ययन होते हैं। जैसे हम लघु रुद्र पढ़ने जाते हैं ना, वेद पढ़ने जाते हैं पंडित लोग, अभी पढ़ते हैं। तो जैसे एक अरे मात्र ए मंत्र उसमें प्रयोग होता है, इस प्रकार से पढ़ते हैं, और एक अर्थ के सहित पढ़ते हैं। इस मंत्र का ये अर्थ है, भावार्थ सहित पढ़ते हैं। एक व्यक्ति भावार्थ सहित पढ़ते, एक मात्र नाम के लिए, उच्चारण के लिए पढ़ता है। तो पहले भी 2 प्रकार की पढ़ाई होती थी। हाँ, कंठस्थी का, हाँ, उसका अर्थ ऐसे ही होता है। जैसे हम लोग तो वेदांत पढ़ना है इसलिए इसको कंठस्थ कर जानते हैं। नहीं, हम रुद्री आदि तो हम भी नहीं जानते, है कि नहीं। रुद्री के मंत्र में क्या क्या, उस मंत्र का क्या क्या अर्थ है, ये हम भी नहीं जानते। ये तो हमने वेदांत पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं, इसलिए अर्थ सहित पढ़ना है, इसलिए इसका ज्ञान है हमको, है कि नहीं। जो पढ़ रहा है उसको ज्ञान है। किंतु रुद्री भी पढ़ते हैं तो उच्चारण के लिए अकेले पढ़ते हैं। तो इसलिए शब्द कंठस्थ मात्र धारण करते, श्रवण मात्र, उच्चारण के लिए पढ़ते हैं। पहले ही पढ़ते थे, किंतु कोई दूसरा कैसा पढ़ता था, पूरा अर्थ के साथ पढ़ता था, ज्ञान सहित पढ़ता था। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो कहते तत्कृत न्यास से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती, सकाम पुरुष को भी वर्णन किया गया है। अब यहाँ आगे कहते हैं, तरी सकाम से तत्व ज्ञानम कुतो जायता इति आशंका। सकामी पुरुष को, जो ब्रह्मलोक, सकामी पुरुष से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे सकामी पुरुष को कैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, किस प्रकार से तत्व, सकामी पुरुष को तत्व ज्ञान किस हेतु से होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है ब्रह्मलोक में जाकर के। तो कहते हैं, निर्गुणोपास्ति सामर्थ्यात् तत्त्वमवेक्षते पुनरावर्तते नायम् कल्पान्ते च विमुच्यते। कहते हैं निर्गुण उपासना की सामर्थ्य से, निर्गुण की उपासना के सामर्थ्य से सकामी पुरुष भी निर्गुण की उपासना कर रहा है ना। तो निर्गुण यानी ओमकार की उपासना के सामर्थ्य से, निर्गुण उपासना के सामर्थ्य से तत्व उस ब्रह्मलोक में प्राप्त पहुंच जाने पर, ब्रह्मलोक में ऐसे सकामी पुरुष को तत्वम अवेक्षते, तत्व स्वरूप को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान ले, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसके पश्चात कहते हैं, ना अयम पुनरावर्तते। अयम है जो साधक सकामी पुरुष है, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो गए, वहां पर तत्व को उसने जान लिया, तो वहां पर जाने के पश्चात पुनरावर्तन उसको नहीं होता है, मनु की सृष्टि में वो नहीं आता। और कहते हैं कल्पांते च विमुच्यते, कल्प के अंत में विमुख विधेय कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। उसमें एक वर्णन आया, ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, ये 4-4-22 का है, ब्रह्म सूत्र का लास्ट का सूत्र है। कहता है आवृत्ति नहीं होती शब्द से, वेद रूप वाक्य के द्वारा, वेद रूप वाक्य रूप हेतु से उसकी आवृत्ति नहीं होती। न सा पुनरावर्तित न सा पुनरावर्तते। अर्थात इस मनु की जो सृष्टि है, इस मनु की सृष्टि में पुनः
आवृत्ति रूप जो मनु की सृष्टि है ना, आवृत्ति रूप है ना ये, जन्म लेना मरना, जन्म लेना जो मरना, ये बार बार ऐसी मनु की सृष्टि में पुनः नहीं आता। कहते वहां पर ब्रह्मलोक में जाकर के उसको ज्ञान होगा, ज्ञान होने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा। इसके पश्चात कल्प के अंत में अतः ब्रह्मा जी की आयु की क्षय हो जाने के काल में ही उसको विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। जीवन मुक्त तो हो ही गया, किंतु विधेय केवल कब रहेगा, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं इमं मानवम आवर्तम न आवर्तते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते इति ब्रह्मणा सह ते सर्वे इत्यादि श्रुति स्मृति सद्भावा न तस्य पुनः संसार प्राप्ति किंतु मुक्तिर एव इत्या पुनरावर्तते। कहते हैं इमं मानवम आवर्ततम, आवर्तम है जो मनु की सृष्टि है, मानव सृष्टि है, इसमें आवृत्ति होती है बार बार, है कि नहीं। हम लोग जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो बार बार आता रहता है। ऐसी आवृत्ति स्वरूप जो मनु की सृष्टि में, जगत में, संसार में न आवर्तते, जो ब्रह्म लोक में गया है वहां पर जाकर के जिसको ज्ञान हो गया वे आवर्तन नहीं करता। ना सा पुनरावर्तते ना सा पुनरावर्तते, यह पुनरावृत्ति यहाँ संसार में नहीं आता, संसार में नहीं आता। इस छांदोग्य उपनिषद की 4 अध्याय के 15वें कांड का 6ठा श्लोक, 6ठा श्रुति है। 4 अध्याय के 15वां खंड का 6ठा श्लोक, 6ठा श्रुति है, मंत्र है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मणः साथे सर्वे, वो सारे कैसे हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ मुक्त हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ, हिरण्यगर्भ के साथ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणः साथे सर्वे, ये सारे जो भी ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त हो जाएगी कल्प के अंत में, तो सारे एक साथ लीन हो जाते, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्म में लीन हो जाते, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती। इत्यादि श्रुति और स्मृति के सद्भाव होने से न तस्य पुनः संसार प्राप्ति, उस साधक की, ब्रह्मलोक में गए हुए साधक की, सकाम पुरुष को ज्ञान हो जाने के पश्चात उसको संसार की प्राप्ति नहीं होती, बारो पुनः जन्म धारण नहीं करता। कहते हैं किंतु मुक्ति मोक्ष ही हो जाता है, उसको विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं इदानीं प्रणव उपासन प्रसंगाद बुद्धिस्तम तद्वैवेद्यम दर्शयति। इदानीं वर्तमान काल में प्रणव उपासना प्रसंग से, ओमकार की उपासना के प्रसंग से बुद्धि में स्थित जो ओमकार की उपासना है, उस उपासना को, ओमकार की उपासना को 2 प्रकार से दिखलाते हैं। एक सगुण की उपासना, एक निर्गुण की उपासना। ओमकार में दोनों उपासना होती है ना, सगुण का भी बोध कराता है, सगुण ब्रह्म का भी बोध कराता है, निर्गुण ब्रह्म का भी बोध कराता है ओमकार। ओमकार की साधना कैसी, दोनों प्रकार से होती है। आप ओमकार को शिव जी रूप से भी उपासना कर सकते हो, ओमकार को लेकर के, ओमकार को लेकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हो, ओमकार की विष्णु की उपासना, ओमकार के द्वारा विष्णु भगवान की उपासना होती है, ओमकार के द्वारा ब्रह्मा जी की उपासना होती है, ओमकार के द्वारा शिव जी की उपासना होती है, और ओमकार के द्वारा निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा की उपासना होती है। तो सगुण ब्रह्म जी हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, साकार वाले हैं। और निर्गुण कौन हो गया, अंतर्यामी परमात्मा हो गया, ब्रह्म हो गया। तो कहते हैं प्रणवोपास्तयः प्रायो निर्गुणः एव वेदगः क्वचित् सगुणतः प्योक्ता प्रणवोपासनस्य ही। तो कहते हैं प्रणव की उपासना प्राय करके निर्गुण ही होती है। जो ओमकार की उपासना है प्राय करके निर्गुण ही उपासना होती है ओमकार की। वेद से जानी गई है, वेद में वर्णन कहा गया है कि प्राय करके जो ओमकार की साधना है निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाली होती है, निर्गुण संबंधी उपासना होती है। ओमकार की उपासना है वह प्राय करके, प्राय शब्द का प्रयोग किया, प्राय करके ऐसे निर्गुण परमात्मा को बोध कराने वाले निर्गुण परमात्मा की उपासना होती है ओमकार से। वो कहते क्वचित कहीं कहीं पर सगुण ब्रह्म को भी बोध कराने वाली होती है, उक्ता कहा गया है। प्रणव उपासना का, प्रणव जो उपासना से है, प्रणव की उपासना सगुण ब्रह्म को बोध कराने वाली होती है। से महिमन आपने पढ़ा होगा, समस्तम व्यस्तम त्वाम गणाति ओमिति पदम, एक वाक्य आता है। समस्त यानी समष्टि रूप से आप ही परमात्मा को बोध कराता है, और व्यस्तम व्यष्टि रूप से यानी व्यष्टि यानी ब्रह्मा जी भी आप ही बने, विष्णु भी आप ही बने और रुद्र भी आप ही बने, अलग अलग तीनों गुणों को लेकर के।
सत्वगुण को लेकर के विष्णु बन गए आप, रजोगुण लेकर के ब्रह्मा जी बन गए, तमोगुण लेकर के आप रुद्र बन गए। तो व्यष्टि रूप से भी ओम आपको गृहीत कर बता रहा है, बोध करा रहा है, और समष्टि रूप से आप ही का बोध करा रहा है। समस्तम व्यस्तम त्वाम ओम इति गृह्णाति, त्वाम समस्तम व्यस्तम त्वाम गृह्णाति ओम इति पदम। समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से तुम ही को गृहीत करता है, बोध कराता है, ओम इति पदम। ये ओम पद है, समष्टि रूप से भी आपका ही बोध कराता है, व्यष्टि रूप से भी आप ही का ही बोध कराता है। तो सगुण ब्रह्म का ही बोध ओमकार की साधना होती है, और निर्गुण ब्रह्म की भी ओमकार की साधना होती है। प्राय करके निर्गुण परमात्मा का ही उपासना होती, प्राय करके कहीं कहीं पर सगुण ब्रह्म की उपासना ओमकार से होती है। वेद में वर्णन किया गया है, अब उसको वर्णन करते हैं कहाँ कहाँ पर वर्णन किया गया है ना। तो कहते हैं दो विद्य प्रमाणम, दो प्रकार की उपासना ओमकार की होती है। सगुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म को बोध कराने वाली है ना, ब्रह्म ज्ञान को बोध कराने वाली ओमकार की उपासना होती है, और सगुण ब्रह्म को बोध कराने वाली, सगुण रूप फल को देने वाली और निर्गुण रूप फल को देने वाली, दोनों प्रकार से ओमकार की साधना होती है। दोनों प्रकार में प्रमाण को कहते हैं। परापर ब्रह्म रूप ओमकार उपवर्णितः पिप्पलादेन मुनिना सत्य कामाय पृच्छते। तो कहते हैं पर ब्रह्म की और अपर ब्रह्म की। पर हो गए अंतर्यामी, अपर हो गया हिरण्यगर्भ। एक कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म। कार्य ब्रह्म बोलते हैं हिरण्यगर्भ को, और कारण ब्रह्म बोलते हैं अंतर्यामी ईश्वर को। उसी को हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी ईश्वर। ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, इन दोनों ब्रह्म के रूप, ब्रह्म रूप को ओमकार के द्वारा उपवर्णिता, ओमकार के द्वारा बोध होता है। ओमकार के फल से, ओमकार की उपासना से इन दोनों ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओमकार की उपासना से इन दोनों ब्रह्म रूप की प्राप्ति होती है। पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ओमकार की उपासना से, और अपर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ओमकार की उपासना से। कहते कहाँ पर देखा गया है कि अपर पर ब्रह्म का भी ज्ञान, पर ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है ओमकार से, और अपर ब्रह्म रूप जो फल है उस ओमकार के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कहाँ पर परिणाम है, प्रमाण है? कहते पिप्पलाद है मुनिना, पिप्पलाद मुनि के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? सत्य कामाय पृच्छते। सत्य काम ने पूछा कि मेरे को पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म का बोध कराने वाला साधन बताइए। तो पिप्पलाद मुनि ने कहा, पिप्पलाद मुनि के द्वारा पिप्पलाद सत्य काम के पूछे जाने के लिए है ना, पृच्छते सत्य कामाय के लिए उन्होंने उपदेश किया ओम पद, है ना। ओम शब्द से ही हिरण्यगर्भ का बोध होता है, ओम शब्द से ही निर्गुण अंतर्यामी परमात्मा का बोध हो जाता है। ओम पद से ही क्या हो जाता है? परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, सत्य काम ने पूछा पिप्पलाद मुनि से। पिप्पलाद मुनि ने कहा, उत्तर दिया ओमकार। सत्य कामाए, सत्य काम के लिए पूछे जाने पर, सत्य काम मैंने उसके पूछे जाने वाले के लिए, उनके द्वारा, किनके द्वारा? पिप्पलाद मुनि के द्वारा पूछे जाने वाले के लिए कहा। पृच्छते न, पूछे जाने वाले के लिए सत्य पिप्पलाद मुनि के द्वारा कहा गया। पृच्छते चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ना। पृच्छते चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। यहाँ पर संग हो जाती है, ये उसका भी लग सकता है। आत्मनिपद का नहीं है वो, चतुर्थी विभक्ति अलंत प्रातिपदिक है। पृच्छते उसका अन्वय सत्य कामाय पृच्छते, इसके साथ अन्वय हो रहा है। सत्य कामाय पृच्छते के साथ अन्वय है उसका। कौन की? पृच्छति प्रश्न पद है, तो यहाँ पर वहाँ की है, वो कृदंत प्रयोग है। कृदंत प्रयोग, आत्मनिपद नहीं है यहाँ पर, है ना। हाँ, प्रत्यय लगा करके उसको कृदंत बन गया। पूछे जाने वाले के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है वहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति देते हैं, प्रश्न उपनिषद का है 5:2 का
मंत्र है। कहते एतद् वै सत्य काम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओमकारस्य तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति इति उभय रूपत्वं प्रतिपादितम इति अर्थ। एतद् वै सत्यकाम, सत्यकाम गया पिपलाद मुनि के पास में कि महाराज मेरे को ब्रह्म स्वरूप का बोध कराइए, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कराइए। ठीक ही उपदेश करिए। तो उनका हे सत्यकाम, एतद् वै सत्यकाम, हे सत्यकाम परम ब्रह्म परम च अपरम च ब्रह्म, जो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है, यद ओमकारस, वो ओमकारी है। यद जो ओमकार है, यद ओमकार, यद जो ओमकार है भाई, तो ओमकारी क्या है? पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है। जो पर ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, ओमकार है। वो जो ओमकार है वही पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है ना। तो पहले मांडव उपनिषद में पहले ओमकार के द्वारा सबको गृहीत कर लिया। ओमकार की अकार उकार मात्रा के द्वारा किसको? सारे जगत को गृहीत कर लिया, सारे जगत को व्यास कर लिया ओमकार के माध्यम से। फिर ओमकार को ब्रह्म के साथ एकीभूत करा दिया। क्या कर दिया? पहले ओमकार के द्वारा ब्रह्म को माप लिया, फिर ब्रह्म के द्वारा फिर ओमकार को माप लिया, अभेद चिंतन कर दिया। ओमकार को ब्रह्म में लीन कर दिया, वो ब्रह्म को ओमकार में लीन कर दिया, तो दोनों एक हो गए। ये ऐसे कहते जो ओमकार है, यदि जो ओमकार है वही पर ब्रह्म है, वही अपर ब्रह्म है। तस्मात, इसी हेतु से ओमकारी ब्रह्म होने से, तस्मात विद्वान, जो विद्वान है, जो ज्ञान करना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जो विद्वान जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, एतेन एव आयतनेन, इस आयतन को लेकर के आत्म प्राप्ति के साधन, ये कैसा है? मोक्ष रूप प्राप्ति का साधन है। मोक्ष रूप प्राप्ति का साधन है ओमकार। उस ओमकार के द्वारा एक तरम अन्वेति, किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ना। एक तरम, चाहे कार्य ब्रह्म को करे चाहे कारण ब्रह्म को। जिसको ज्ञान के लिए उपासना करेगा तो पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त कर लेगा, जिसको फल के लिए करना है उपासना पर अपर ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अपर ब्रह्म में भोग होता है, अपर ब्रह्म में परिच्छिन्न भोग होता है, किंतु अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म में तो निर्विशेष आनंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसे सारी नदियां निर्विशेष आनंद को कब प्राप्त होती हैं? जब समुद्र रूप हो जाती हैं। तो परिच्छिन्न रूप में तो वो थोड़ा बहुत आनंद लेते रहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक तरह अन्वेति, एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिसको प्रधान रूप से उपासना करेगा उसी को प्राप्त करेगा। तो इसलिए इति यहाँ पर इस मंत्र में वह रूपत्वम प्रतिपादितम, वह रूप को दिखलाया है। ओमकार की साधना से दोनों ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उसी प्रश्नोपनिषद में नहीं वर्णन किया, अन्य उपनिषद में भी वर्णन किया। कहते हैं कटवल्याम यमेन अपि एतद आलम्बनम ज्ञात्वा इत्यादि न द्विविध्यम उक्तम। कहते हैं कटवल्ली में, कठोपनिषद में भी यम के द्वारा एतद आलम्बनम ज्ञात्वा इत्यादि वाक्य के द्वारा दो प्रकार से ओमकार की साधना का वर्णन किया। दो प्रकार के फल की प्राप्ति होती, एक ही ओमकार रूप के साधना से, एक ही ओमकार से दो प्रकार के फल, सगुण ब्रह्म का भी बोध होता है और निर्गुण परमात्मा का भी बोध होता है। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति होती है ओमकार के द्वारा। तो कहते हैं एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत् इति प्रोक्तम यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे। कहते हैं श्रुति आदि एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, एतद ही एतद एव अक्षरम परम, एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। एक श्रुति आती है ना, पहले अध्याय के दूसरी वल्ली का 16 मंत्र है, और दूसरा है एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मह्यते। ये एक अध्याय के दूसरे वल्ली का 17 मंत्र है। ये दो मंत्रों का वर्णन किया है यहाँ पर। कहते हैं एतद अक्षरम ब्रह्म है, ये जो अक्षर कैसा है? ओमकार ब्रह्म है। एतद अक्षरम परम, यही अक्षर परम है, सबश्रेष्ठ है। और एतद अक्षरम ज्ञात्वा, और इस अक्षर को जान करके यो यच्छति तस्य, जो साधक है, जिस फल की प्राप्त करना चाहता है उसी फल को प्राप्त हो जाता है। कहते हाँ, सगुण और एक निर्गुण।
इसी ओमकार के द्वारा सगुण की प्राप्ति हो रही है, इसी ओमकार के द्वारा निर्गुण की प्राप्ति हो रही है। तो कहते हैं एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम है ना, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम एतत् आलम्बनम परम, यही आलम्बन आश्रय अधिष्ठान है जिसके द्वारा इस साधना को लेकर हम उसको फल की प्राप्ति करेंगे। कहते सबसे नजदीक साधन कौन है, सबसे प्रिय साधन परमात्मा के लिए सबसे प्रिय है तो प्रिय ओमकार ही है। हर साधना में सबसे प्रिय नाम है भगवान ओम, ब्रह्म को ओम ही शब्द है। किसी व्यक्ति को एक नाम प्रिय लगता है ना, उसी प्रकार परमात्मा को एक नाम प्रिय है सबसे अधिक ओम है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, यह जो आलम्बन है ओमकार रूप आलम्बन सबसे श्रेष्ठ है। और एतत् आलम्बनम परम, ये आलम्बन कैसे है, सबसे उत्कृष्ट है। इस आलम्बन को जान करके एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोक में महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित हो जाए, अतः ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस आलम्बन को जान करके ब्रह्मलोक में महीयते, ब्रह्मलोक के पूज्यते, मही पूजायाम धातु है, मही पूजायाम धातु पूज्यते, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाता है। तो यहाँ तक एतद आलम्बनम ज्ञात्वा, इस आलम्बन को जान करके यो यद इच्छति तस्य तत्, है ना, जो जिस प्रकार की कामना है उस साधक को उसी फल की प्राप्ति उसको इस ओमकार रूप साधना के द्वारा उसी फल की प्राप्ति हो जाए। चाहे सगुण ब्रह्म की उपासना करे उसी ओमकार से, चाहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे उसी ओमकार से, तो दोनों फल को देने वाली ओमकार है। इस प्रकार से प्रोक्तम कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, वो एम के द्वारा कहा गया है। किसके लिए कहा गया, पृच्छते नचिकेत से, नचिकेता के पूछे जाने पर नचिकेता ने पूछा, तो नचिकेता ने जब पूछा तो यमराज जी ने ऐसा उत्तर उनको दिया, है ना। नचिकेता के पूछे जाने वाले नचिकेता के लिए यमराज जी ने ऐसा उत्तर उनको दिया, कहा गया। तो कहते हैं उक्त अर्थ को उपसंहरति, जो कहा गए अर्थ को संहार करते हैं। तो कहते हैं इह वा मरणे वास्या ब्रह्मलोकेत वा भवेत, ब्रह्म साक्षात कृति सम्यग उपासीनस्य निर्गुणम। कहते हैं यह लोक में ज्ञान ओमकार की साधना से, विचार से, है ना, ओमकार की साधना से यह लोक में ज्ञान हो जाए, चाहे मरण काल के समय ज्ञान हो जाए, अथवा ये लोक में नहीं हुआ, मरण काल के समय ज्ञान नहीं हुआ, इसी शरीर में रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया, है ना, साधना करा उस समय में ज्ञान नहीं हो पाया, तब मरने से पहले ज्ञान हो सकता है, अथवा इसी शरीर में रह करके मरने के काल में भी ज्ञान नहीं हुआ, तो ओमकार की साधना से ब्रह्मलोक में पहुंच गया, तो ब्रह्मलोक में जाकर ज्ञान हो जाएगा। तो कहते ये लोक में मरण काल में अथवा ब्रह्मलोक में भवेत है, किसके, अस्य उपासीनस्य निर्गुण है निर्गुण सम्यक, जो निर्गुण सम्यक अच्छी प्रकार से की गई निर्गुण उपासना का, है ना, निर्गुण उपासना जो अच्छी प्रकार से गई, ऐसे अस्य उस उपासीन से पुरुष से, उपासना करने वाले पुरुष को, किसकी उपासना करने वाले पुरुष को, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। कब हो जाता है, ये लोग में हो जाए, चाहे मरण काल के समय हो जाए। जैसे हम साधु बने तो कितनी 20-22 अवस्था बने, तो उपासना करते करते नहीं हो पाया जल्दी, है कि नहीं, हो सकता है मरते काल हो जाए, हो सकता है यहाँ नहीं हुआ तो क्या हो जाए, ब्रह्मलोक में जाकर हो जाए, तो होगा जरूर, है कि नहीं। ओमकार की साधना का प्रभाव यही है। तो कहते हैं ये लोक में हो जाए, चाहे मरण काल के समय हो जाए, अथवा ब्रह्मलोक में हो जाए, ऐसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार भवित होता है, अवश्य हो, क्योंकि उसने उसी की साधना करी है। यदि नहीं साधना करता तो नहीं होगा, उसने ज्ञान के साधना है तो उसकी इसलिए उसके लिए साधना नहीं, उसको जन्म लेना पड़ेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। उसको मन प्रयत्न कर रहा, आज करी साधना, कल नहीं करी, परसों करी, परसों नहीं करी, है क्या नहीं, हमें निरंतर करते रहना चाहिए साधना, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ब्रह्म आत्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं विचारात तत्व ज्ञान संपादन
असमर्थस्य निर्गुण ब्रह्म ध्याने अधिकार इति अयम अर्थम आत्मगीतायाम सम्यक अभिहितम इति आह। कहते किसी को तो आत्म वेदांत के विचार से आत्मज्ञान हो जाता है, वेदांत के विचार से आत्मज्ञान हो जाता है, इसी लोक में रहते, इसी शरीर में रहते, किंतु जो वेदांत के विचार करने में समर्थ नहीं है, कहते हैं तत्व ज्ञान के संपादन करने में जो समर्थ नहीं, ऐसे साधक का है कि नहीं, जो तत्व ज्ञान के संपादन में विचार करने में समर्थ नहीं है, अधिकारी नहीं बन पाया, ऐसे साधक का निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में है, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार नहीं बन पाया, है नहीं, ज्ञान नहीं हो पाया। तो ऐसे अधिकार में क्या करते, निर्गुण ब्रह्म का भी ध्यान कर रहा है, लगा हुआ है, फिर भी ज्ञान नहीं हो पाया। तो कहते अधिकार में इति अयम अर्थ है, जो अर्थ है ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकारी का जो अधिकार है, अधिकार क्या करता है, अधिकार है, अतः अधिकार करता है, जिसका निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार है, इति इस अर्थ को आत्मगीता में भी अच्छी प्रकार से कहा गया है। अर्थात जिसको तत्व ज्ञान यहाँ पर विचार करने में समर्थ नहीं है, फिर भी निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर रहा है ना, तो किसी को यहाँ पर हो जाता ज्ञान हो जाता, किसी को नहीं हो पाता है, कि जिसको ज्ञान नहीं हो पा रहा तो क्या उपासना छोड़ दे, तो गीता में कहा है, आत्मगीता में कहा है कि न छोड़े, है कि नहीं। जो निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ है, अधिकार में लगा हुआ है, अर्थात फल की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो उसको छोड़ना, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, है ना, फलीभूत हो ही जाएगी। हाँ, सन्यासी को तो ओमकार मंत्र जाप देते हैं, सन्यासी के लिए संन्यास लेने के पश्चात उनको 2 मंत्र देते हैं, उसमें प्रधान ओमकार ही रहती है। अलग-अलग परंपरा में अलग-अलग मंत्र नहीं, ओम का सन्यासी का मात्र, हाँ, मतलब सन्यासी गायत्री भी होती है और ओमकार भी विकल्प करते हैं वहाँ पर, है ना। प्रधान तो ओमकार देते हैं, अब जिसकी रुचि किस में ज्यादा है, तो रुचि प्राय कर एक छोटा मंत्र अधिक फलदायी होता है कि नहीं। और लंबा मंत्र दे दिया तो उसमें कभी कभी अक्षर ही गोल हो जाएंगे, हैं, होते कि नहीं होते। जैसे गायत्री जाप करने वाले हैं, ध्यान देना पड़ती सारे अक्षरों के, और कभी कभी ऐसे ध्यान कर रहा लगा रहा, उसमें अक्षर ही गोल हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं, हाँ, बहुत से लोग होते, बहुत से लोगों के अक्षर गोल हो जाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं होते। निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार इति अर्थ को आत्मगीता में अच्छी प्रकार, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार है, कहते हैं जिसका तत्व ज्ञान के संपादन में सामर्थ्य नहीं, ऐसे पुरुष का आत्म विचार से तत्व ज्ञान नहीं हो पाया, वेदांत विचार में सामर्थ्य नहीं है, वेदांत के विचार में समर्थ नहीं है, ऐसे तत्व ज्ञान के संपादन में असमर्थ अधिकारी का निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार है, निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार है ना। यहाँ पर अधिकार प्रतिमा के एक वचन ले लेने, तो निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में अधिकार है, इति अयम अर्थ को आत्मगीता में अच्छी प्रकार से कहा गया है। आत्मगीता है, अरे अनुगीता, अरे कृष्ण भगवान ने अरे अर्जुन के लिए कहा गया, भगवत गीता के पश्चात अनुगीता आई है, मिलती होगी, महाभारत में तो आता ही है, महाभारत के खंड है भाई। आता पहले भगवान ने गीता का उपदेश कर दिया, तो गीता का उपदेश करने के पश्चात अर्जुन जब युद्ध लड़ने लगा तो उसमें थोड़ी विस्मृति हो गई, उसको ज्ञान की भूल गया कि मेरे को भगवान ने कौन कौन सा उपदेश किया था, श्लोक भूल गया। उनका महाराज में इस मेरे युद्ध के चक्कर में मैंने आपके जो उपदेश किए थे, आप उनको मैं धारण नहीं कर पाया, भूल गया बहुत जगह, तो आप मेरे को पुनः उसी का उपदेश कर दें। तो भगवान ने कहा मैं आप पहले योग में युक्त होकर के मैंने उपदेश किया था, मैं भी नहीं भूल सकता दोबारा के। ऐसा भगवान ने जक्कू लगा दिया, है नहीं, जक्कू क्यों लगा दी, पुनरावृत्ति के लिए, पुनरुक्ति ना हो। नहीं तो भगवान को तो सारा जब भूत का ज्ञान रहता है तो वो नहीं रहेगा, है सारा रहता है, तो उन्होंने ऐसी जक्कू मानना है, पुनरुक्ति दोष के कारण उन्होंने नहीं कहा, अनुगीता का उपदेश किया।
तो ये आत्मगीता अनुगीता है ऐसे ही। पुनरुक्ति दोष लगाए। हाँ पुनरुक्ति दोष है। हाँ तो कहते हैं अर्थो यमात्मगीतायाम अपि स्पष्टमुदीरितः विचाराक्षमः आत्मानम् उपासीतेति संततम। कहते हैं अयम अर्थो है जो विषय है आत्मगीता में, ब्रह्म रूप जो विषय है आत्मगीता में अपि है स्पष्टम उदीरिता, स्पष्ट रूप से कहा गया है। वेदांत का जो विषय अयम है अर्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार रूप जो विषय है, अर्थ है, फल है, प्रयोजन है, आत्मगीता में अच्छी प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा गया है। कहते हैं विचार अक्षम, विचार अक्षम है ना, जो वेदांत के विचार में समर्थ नहीं है, वेदांत के विचार में जो समर्थ नहीं है, आत्मानम उपासिता इति संततम। कहते आत्मा को उपासना कर, निरंतर आत्मा का उपासना करता रहे, शरीर का ध्यान ना करता रहे मैं सुंदर हूँ, मैं काला हूँ, है ना, मैं सुंदर हूँ, गोरा हूँ, इस प्रकार का चिंतन न करे। आत्मा शब्द शरीर भी आता है, निर्विशेष आत्मा का चिंतन करता रहे। मैं कूटस्थ हूँ, असंग हूँ, निर्विकार हूँ, इस प्रकार का चिंतन करता रहे, है ना। मैं कूटस्थ हूँ, अजर हूँ, अमृत हूँ, अभय स्वरूप हूँ, नेति नेति के द्वारा, विधि मुख से निषेध मुख से, प्राय करके निषेध मुख से करना चाहिए, नेति निषेध। विधि मुख से तो थोड़ा ऐसा होता है, लेकिन निषेध मुख से अच्छा होता है। तो वो कहते हैं उसी गीता के वाक्य को कहते हैं, है ना। आत्मगीता के वाक्य कोई उदाहरण लेकर के देखते हैं, पढ़ते हैं। साक्षात कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन माम संकितः कालेनानुभवारूढो भवेयं फलितो ध्रुवम्। कहते हैं साक्षात करने में समर्थ न होता हुआ भी, है, साक्षात करने में, ब्रह्म का साक्षात्कार करने में समर्थ न होता हुआ भी साधक माम मुझको, मुझ परमेश्वर को, माम मुझ परमेश्वर को शंका से रहित होकर के निरंतर चिंतन करता रहे। चिंतित, हमेशा चिंतन करना चाहिए। संततम ऊपर से ले लेना। कहते कालेन अनुभव आरूढ़ो भवेयम फलितो ध्रुवम। काल के द्वारा पक जाएगा, काल से निरंतर जब चिंतन करेगा तो काल से अनुभव आरूढ़ हो जाएगा, अनुभव आरूढ़ हो जाएगा। तो यम है ना, भवेयम फलितो ध्रुवम, निश्चित रूप से जो उसका चिंतन है, निरंतर चिंतन है, आत्मा का चिंतन है, तो क्या है, फल वाला, निश्चित रूप से फल वाला मैं हो जाऊंगा। मैंने कृष्ण है ब्रह्म स्वरूप है, मैंने भवेयम, भयम है ना, वयम 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 नहीं, हम भवेयम, हम आएगा ना प्रतिमा के उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष के एक वचन का हम आएगा, है ना। तो हम भवेयम यानी मैं फलीभूत हो जाऊंगा, ध्रुव है, विधिलिंग है, हम भवेयम, उत्तम पुरुष का एक वचन भवेयम, मैं फलीभूत हो जाऊंगा, मैं ब्रह्म स्वरूप, है ना। मैं जो ब्रह्म हूँ, कृष्ण हूँ, ब्रह्म हूँ, और उसको फलीभूत हो जाऊंगा, फल रूप से प्रसन्न हो, साक्षात्कार हो जाएगा मेरा, मैं उसको फल रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। अतः हमारे मुझ स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त हो जाए साधक। इस प्रकार से चिंतन करेगा तो कहते हैं निश्चित रूप, ध्रुव मैंने निश्चित रूप से मैं फल रूप से फलितो भवेयम, फल रूप से मैं वो प्रसन्न हो जाऊँ, फल रूप वाला, अतः ब्रह्म साक्षात्कार उसको हो जाएगा। जो कालेन विद्या कालेन पच्यते, है ना, विद्या कालेन पच्यते, तो विद्या काल में पकती है। एक बात तो पहली बात पक जाता है, पढ़ते समय पकता है, दूसरा काल विचार करते वक्त पढ़ता है, तीसरा काल पढ़ाने से पढ़ता है, और चौथा अरे बार बार रिपीट करते करते है ना, कालेन पक जाते, चौथा पाठ लास्ट में जाकर पक जाता है।
बार बार पढ़ाएगा पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा पढ़ाएगा तो फलीभूत हो जाएगी। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना।